हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, ये कहानी है एक ब्लैक ऑर्फन बॉय की जिसने अपनी आधी जिंदगी ऐसी सड़कों पर भटकते हुए गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया का चैंपियन बना देता है। वो आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और बुरा किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से उसे हर दिन न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती है। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि उसे काफी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो वो मना कर देते हैं उसका एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जब वो जो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, वाह। क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और जो ये बहुत ही आसानी से कर ले रहा था क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कोच हेड के पास जाते हैं और उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत ही कम थे। और कोच उन्हें समझाते हैं कि आगे जाकर ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन जिताएगा। वो बहुत सी ऐसी बातें उन्हें बताते हैं जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में जोई का पहला दिन होता है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही होता है जो सालों से होता हुआ आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वो अकेले अपनी डेस्क पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वहां से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वो सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और उसे फिर खाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। और उसे ऐसा करते हुए वहां पर एक आदमी देख लेता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद जो जाकर अपने दोस्त के घर पर सो जाता है, लेकिन वहां भी उसे ताने मिलते हैं जो कि उसकी मॉम की दोस्त दिया करती थी। उसे जो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उनका मानना था कि वो बहुत ही गंदा है। अब इसी तरह से जो की जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब जो स्कूल के बाद घर जा रहा होता है तो उसके पास एक सीन नाम का लड़का आता है जो उसे हेलो करता है और उसे बातों बातों में दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है। अब जो के लिए ये बहुत ही अजीब था क्योंकि पहली बार उसे स्कूल में किसी ने बात की थी। अब वो ऐसे मौके को जाने नहीं देता, इसलिए वो भी उसे बात करता है। तभी सीन की मॉम आ जाती है और जो उसे जो के साथ बात करते हुए देख लेती है और वो उन्हें काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बुला लेती है। अब उसी रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी वहाँ बारिश में रोड पर उन्हें वो जो दिखता है। अब सीन की मॉम तो उसे पहचान लेती है और उसके डैड भी उसे पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने वो मैच के बाद उसे देखा था। अब वो उसे पूछते हैं कि तुम इतनी रात में ठंड में कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि जिम जा रहा हूँ। जिसके बाद वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मॉम क्लेयर को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद रहते हैं। तो वो उसके पास वापस जाती है और यही बात उसे कहती है। तो जो कहता है कि वहाँ इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अंदर गर्मी होती है और उसे इस टाइम बहुत ठंड लग रही है। अब ये सुनकर वो हैरान रह जाते और फौरन उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि जो ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया था उसकी मॉम की वजह से। इसलिए क्लेयर उसे अपनी कार में बैठने को कहती है और घर ले आती है, जहाँ वो उसे बिस्तर देती है और वहाँ पर सोफे पर सोने को कहती है। यहाँ हम क्लेयर की बेटी जूली को भी देखते हैं जो कि उस स्कूल में पढ़ती थी। अब जो को देखकर वो काफी ऑकवर्ड फील करती है और उठकर चली जाती है। ये बात जो भी समझ जाता है, लेकिन क्लेयर दिल की बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे जब वो नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने जो को दिया था वो प्रॉपर तरीके से वहां पर रखा हुआ है। और वो घर के बाहर जाती है तो देखती है कि जो वहां से जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो बहुत ही उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन क्लियर एक बार फिर सबका दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में थैंक गिविंग की छुट्टी है, क्यों ना आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अब वो मान जाता है और उसके साथ फिर उसी घर में आ जाता है। जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टीवी देखते हुए, लेकिन जो अकेली जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है, जो कि सही तरीका है खाना खाने का। ये बात क्लियर देख लेती है और उसे समझ आ जाता है वो हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वो टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने को कहती है, जिसे देखकर जो काफी अच्छा महसूस करता है क्योंकि ऐसा खाना आज उसने पहली बार खाया था। अब यहाँ जो के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो क्लियर के साथ जाता है। बीच में उसे बातें करने की वो कोशिश भी करती है, यहाँ तक कि वो उसके मॉम डैड के घर भी ले जाती है जहाँ वो रहा करता था। लेकिन वहां जाकर जो देखता है कि अब वो घर सरकार का हो गया है क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी इस घर का रेंट पे नहीं किया था। इसके बाद वो दोनों कपड़े लेने जाते हैं, जिसके बाद जो पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल में जाता है और सीन के साथ खूब मस्ती भी करता है। अब वापस आने पर वो अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है, तब वहाँ क्लियर आकर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम यहाँ पर कुछ दिन और रह सकते हो। इस बात को सुनकर जोई कहता है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता, जिससे क्लियर बहुत खुश होता और यहाँ क्लियर ने कम से कम उसे थोड़ी सी खुशियां दी जिसका वो हकदार था। अब अगले दिन वो उसे उसका एक पर्सनल रूम भी देती है, जिसे देखकर वो हैरान था। तब क्लियर पूछती है कि तुम्हें आज से पहले कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला, तो जोई जवाब देता है कि नहीं, मुझे आज से पहले कभी बेड ही नहीं मिला, तो मैं हमेशा से सोफा पे या फिर जमीन पर सोता आया हूँ। उसके बाद
बाद ये सुनकर क्लियर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। ये सीन आपको इस लाइन का ट्रू डेफिनेशन बता देगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके जो की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर होने लगी थी। उसे वो सारी खुशियां अब मिलने लगी थी जो उसने कभी सोची नहीं थी। इन सब वजहों से वो भी अब खुश रहने लग गया था और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो और मेहनत करने लगता है। उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे ग्रेड्स मिलने लग गए थे। अब क्रिसमस आ जाता है। पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन उसमें जो नहीं था तो क्लियर वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवाती है और उसमें जो के साथ आने को कहती है। लेकिन जब सभी उसके रिलेटिव उसकी फोटो देखते हैं तो सभी उन्हें और जो को काफी बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि वो तुम तीनों से बड़ा लग रहा है, लेकिन क्लियर उन्हें उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि कम से कम वो आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार नहीं करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जो वेटर से गले मिल रहा है। अब वापस आने पर क्लियर उसे पूछती है कि वो कौन था, तो बताता है कि वो मेरा भाई है जिसे मैं आज 13 साल बाद मिला हूँ। अब ये सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। ये जानकर क्लियर कहती है कि ठीक है, कल हम लोग उसके घर जाएंगे। लेकिन जो को उसका घर तक पता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला ही रहा करता है। जिस भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी वो वहां जाकर रहने लगता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से ये फैमिली उसकी लाइफ में आई है सब कुछ बदल गया। अगले दिन लाइब्रेरी में हर बार की तरह वो अकेले ही बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन इस बार ही उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है। तो जो ये सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब जूली भी उसके साथ ही उसकी खुशियों में शामिल थी। और कुछ समय के बाद क्लियर अपने हस्बैंड से जो कि एडॉप्शन की बात करती है। वो असल में उसे अडॉप्ट करना चाहती थी ताकि अब उसे कोई आकर ये ना बोले कि उसे एक सड़क पर पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी। वो फैमिली में सभी से पूछती है और किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद क्लियर गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ के प्रोसेस में उसे पता चलता है कि जोई के डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो काफी नशे करती है। उन्हें ये भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है। और वो इस कदर नशा करती है कि इसलिए आपको उनकी साइन की जरूरत नहीं है और यहाँ जोई की साइन ही काफी है। लेकिन वो ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रह सकती, इसलिए एक बार वो जोई के मॉम के पास जाती है। लेकिन उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब पहले तो वो क्लियर से बहुत बुरी तरीके से बात करती हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो जाती है। तो क्लियर उन्हें बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है और वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। यही बात वो क्लियर से भी कहती हैं और उसे बहुत सारी विशेस भी देती हैं। अब जो क्लियर की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों के बाद उसके बर्थडे पर क्लियर उसे एक मिनी ट्रक भी गिफ्ट करती है, क्योंकि वो जो का एक हमेशा से ड्रीम था। उसे पाकर वो बहुत ही खुश होता और उसे स्कूल जाया करता था। इस समय पर वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद अपने सपनों में कभी सोची नहीं थी। एक दिन मैच होता है जिसे देखने के लिए सीन अपनी मॉम से जिद करता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम जो के साथ चले जाओ। अब वो दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आती है। और वहां पर क्लियर आती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई थी। इस बार से जो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है, वो बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है और इसीलिए क्लियर उसके पास जाकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। अब ये सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील करता है और उन्हें गले से लगा लेता है। उसी दौरान वो देखती है कि जो के हाथ में काफी खून बह रहा है, तो वो पूछती है कि ये कैसे लगी। तो वो बताता है कि जब सीन कार का डैशबोर्ड से टकराने वाला था तो उसी समय मैंने अपना हाथ लगा दिया, जिसकी वजह से उसे काफी चोट ना लगे। अब ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जो अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, जो थोड़ा रग्बी जैसा गेम था, लेकिन यहाँ वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास क्लियर आकर उससे पूछती है कि जब एक दिन मुझे शॉप पर कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था। तो जो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा से रक्षा करूंगा। तो वो कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करना है और अपनी टीम को जिताना है। अब उसी रात उनका मैच होता है और वो भी उस समय की सबसे स्मार्ट टीम के साथ, जिसे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था, जो की टीम हार रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वो एक राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है,
जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। क्लेयर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वो मेरा बेटा है। अब ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीडीज हर कोच को सेंड करता और यहाँ जो की स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हैरान थे। वो चाहते थे कि वो उनकी टीम के बदले खेले। जब भी वो बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है, उस पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब वो सभी मान जाते हैं और फिर जो अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और साथ में वो पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड्स लाने लगता है, जिससे कि सभी चीजें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अपनी काबिलियत की वजह से वो अब बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहती थी कि वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले और फिर उन्हीं की टीम से खेले, लेकिन वो उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से क्लेयर पास आउट थी। अब एक दिन उसे एनसीए ऑफिस बुलाया जाता है। ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी एथलीट्स का ख्याल रखती है और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पे जो से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऑफिसर उसे बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रह रहे थे, जिसके बाद तुम्हें एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें एक कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से पता हो। अब जो कोई जवाब नहीं देता, अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है। जहाँ पे क्लेयर उसका वेट कर रही थी, वो उसे सीधा जाकर बहुत ही रूड वे में कहता है कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा। यहाँ क्लेयर कुछ समझ नहीं पाती और वो ये सब क्यों कह रहा है वो उसे कुछ पूछ पाती कि तब तक वो वहां से जा चुका था। अब जो अपनी रियल मॉम से मिलने जाता है, लेकिन वहां वो नहीं थी बल्कि कोई गैंग का लीडर था जो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो असल में ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वो कर लेता है। कुछ देर बाद वो आदमी जूली और क्लेयर के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो कि जो को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर वो नहीं मानता, जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। उधर क्लेयर हर जगह जो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ क्लेयर जाती है और वो उससे कहती है, मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करी। हमने डिसाइड किया है कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे, हम कभी तुम पर फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। तो वो बताता है कि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप और डैड दोनों ही पढ़े थे। मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से एनसीए ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली गई थी। उसके कॉन्फिडेंट को देखकर वो ऑफिसर स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद उसका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और अब उसे क्लेयर और उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो क्लेयर को पसंद नहीं आता। इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है और तब वहाँ जो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मॉम बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है। जिसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम जो की कुछ रियल इमेजेस को भी देख पाते हैं और इसमें जो कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वो जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है। वेल, अगर क्लेयर ने उसे घर में नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा होता। कहानी कैसे लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।